ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष योग बताने जा रहे हैं जो प्रायः हमारे हिंदू समाज में बहुत ही सनातन व्यवस्था में प्रचलित है। जब कुंडली का हम मेलापक करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है कि वर या वधू में से मंगली तो नहीं है। यदि मंगल दोष होता है वो आपका बेटा या बेटी, यदि मंगली नहीं है तो आप मंगली लड़के से शादी करने में आप घबराते हैं या मंगली लड़की से शादी करने में आप घबराते हैं। बिल्कुल सही बात। मंगली दोष कब होता है, क्यों होता है, किन ग्रहों के कारण होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, आज हम आपको मंगली दोष से परिहार भी बताएंगे कि मंगली दोष का परिहार कब होता है। यानी मंगली दोष तो हो कुंडली में, लेकिन उसका परिहार भी हो गया हो, यह भी कुंडली में होता है। बिल्कुल होता है कि अगर कोई जातक या जातिका मंगली है और उसका विवाह देखा गया तो पाया गया कि बहुत दिनों से शादी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पता किया तो पता चलता है कि कुंडली में मंगल दोष का परिहार है ऑलरेडी उसके वर या वधू की कुंडली में, तभी शादी कंटिन्यू चली। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि मंगली दोष क्या होता है और मंगली दोष का परिहार कैसे होता है। और एक नई चीज आपको बताएंगे हम, वो अगले किसी समय जो अगला वीडियो होगा उस पर हम बताएंगे, लेकिन आज उसके दोष का परिहार जरूर बताएंगे। 20 पुरुष और 20 कन्या, ये दोनों होते हैं। जिस तरह मंगली दोष होता है वैसे 20 पुरुष दोष होता है, 20 कन्या दोष होता है। उसी प्रकार से जैसे मंगली दोष है उसका भी निवारण इसी प्रकार से होता है। तो हम उन समस्त दोषों के निवारण की बात आज करेंगे, उनका परिहार बताएंगे और अगले वीडियो में हम 20 पुरुष और 20 कन्या के बारे में भी हम चर्चा आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। आज तो हम केवल मंगल दोष और मंगल दोष का किस ग्रहों के कारण से परिहार और 20 पुरुष 20 कन्या का किस कारण से परिहार, ये बताएंगे। और यदि मंगल दोष का परिहार आप नहीं कर हो रहा है, मान लीजिए, और आप अपने बेटे या बेटी की शादी उसी जातक से करना चाह रहे हैं, तो आप अपने बेटी या बेटे का मंगली दोष परिहार कर सकते हैं। अगर बेटी है तो उसका परिहार ऐसे करें, और अगर बेटा है तो उसका भी परिहार हम बताएंगे। आइए पहले हम चर्चा करते हैं कि मंगल दोष कैसे होता है। लग्ने बे चपाताले अष्टमे व कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय वर वधूम विनाशकृत। अर्थात लग्न व्यय अष्टम, लग्ने व्यय च पाताले, पाताल स्थान सप्तम स्थान को कहा गया है। अष्टमे व कुजे, आठवां स्थान, कुजे माने चौथा स्थान, अष्टमे व कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय, यानी लग्न में, व्यय भाव में, पाताले सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और चतुर्थ भाव में यदि मंगल हो तो कन्या अपने पति का नाश करती है और जो वर होता है वो वधू का नाश करता है। ठीक है, ये हो गया मंगल दोष। अब हमने कुंडली से समझाया भी है कि ये वर है, इसके सप्तम भाव में मंगल है, अर्थात पाताल में मंगल है, और ये कन्या है, इसके कुछ भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों मंगली है समान रूप से, तो विवाह किया जा सकता है ना। यदि सपोज कर लीजिए कि ये जातिका मंगली नहीं है, और अब हमने ऐसे ही लिख दिया शनि, यहां देख लीजिए, वो एक अलग बात है, अभी मैं उसको भी चर्चा करूंगा। तो यहां पर मंगली नहीं है जातिका, और ये वर जो है मंगली है, लेकिन शनि यहां बैठ गया, तो कहते हैं कि मंगल दोष का समन किससे हो सकता है। बहुत से ग्रंथों में इसका जिक्र है, कई परिहार दिए गए हैं। जैसे एक परिहार तो ये दिया गया है कि मैंने श्लोक से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जामित्रे चा यदा सौरिर लग्ने हिबके अथवा अष्टमी द्वादशे चैव भौम दोष न विद्यते। अर्थात जामित्रे चा यदा,
सौर्य लगने हिब के अथवा, सौर्य माने सूर्य पुत्र शनि, यदि उन्हें स्थानों पे बैठ जाए जहां मंगल बैठा हुआ है, जिससे जातक मंगली होता है, यानी एक में, लग्न में, व्यय भाव में, अष्टम भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में यदि शनि बैठ जाए तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, यानी आपका मंगली दोष खत्म हो गया, समाप्त हो गया। मैंने लिख दिया है, भौम दोष न विद्यते, अर्थात इसीलिए मैंने यहां उदाहरण पर प्रस्तुत किया है कि ये जातक मंगली है और शनि यहां बैठा है, तो इसका मंगल दोष समाप्त हो गया। इसी प्रकार अगर ये कन्या मंगली नहीं है तो इससे विवाह किया जा सकता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। अब आप इस श्लोक को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जामित्रे चायदा, जामित्र माने सातवां स्थान, सौर्य लग्ने, सौर्य माने सूर्य पुत्र शनि, लग्ने माने लग्न में, सौर्य लग्ने हिबुके अथवा, हिबुक फारसी शब्द है जिससे घर को कहा जाता है, इसमें विभक्ति लग गई है इसलिए हिबुके अथवा, हिबुक माने चौथे स्थान पर, तो लग्न में जामित्रे पाताले सप्तम भाव में, लग्न में चौथे स्थान में, अष्टमे द्वादशे च आठवें द्वादश में अगर शनि बैठ जाए तो मंगल दोष स्वतः न विद्यते, समाप्त हो जाता है। ठीक, आप समझ गए कि जिन जिन स्थानों पे मंगल बैठा है, अगर उन्हीं में से मान लीजिए जैसे वर है, इसके सातवें मंगल है, मंगली है, तो अगर यहां मंगल शनि बैठ जाए, यहां शनि बैठ जाए, यहां शनि बैठ जाए और यहां शनि बैठ जाए, तो साहब इसका मंगली दोष समाप्त हो गया, ये आप जान लें। ऐसे ही कन्या का होगा। मान लीजिए कन्या मंगली है, मान लीजिए ये कन्या मंगली है, यहां पर मंगल है, ठीक है, कहीं भी लग्न में कहीं भी, तो यहां मंगल है, तो इसका मंगल अगर शनि यहां बैठ गया या यहां बैठ गया या यहां बैठ गया या यहां बैठ गया, तो अगर इन स्थानों पे शनि बैठ गए तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए जो मेन मंगल दोष का परिहार है वो मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि पापक ग्रहों की श्रेणी बनाई गई है, उन पापक ग्रहों की श्रेणी में शनि क्या है? सबसे अत्यधिक पापक ग्रह, नंबर 1 पर सबसे बड़ा पापक ग्रह है। उसके बाद राहु की संज्ञा दी जाती है, लेकिन राहु छाया ग्रह है इसलिए मंगल की संज्ञा दी जाती है। अब मंगल से अधिक पापक ग्रह में शनि आता है, इसलिए कहते हैं कि विष ही विष को काटता है, इसलिए मंगल दोष का परिहार शनि से ही उचित है। अब अगला सुनिए, कई ग्रंथों में इस बात की चर्चा कही गई है कि सपोज कर लीजिए कि जातक मंगली है, मान लीजिए यहां मंगल स्थित है, यहां पर मंगल यहां बैठा हुआ है इस जगह पर। अब अगर सप्तमेश यानी बृहस्पति यहां बैठ जाए, यानी लग्न से सप्तम भाव में सप्तमेश बैठ जाए, या सप्तमेश किसी शुभ स्थान पे बैठ जाए, यानी यहां बैठ जाए सप्तमेश स्वर्गग्रही होकर के, या उच्च के होकर बैठ जाए, और इन तीन त्रिखड़ाए आप जानते हैं, त्रिखड़ाए किसे कहा गया है? 3, 6 और 11 को त्रिखड़ाए कहा गया है। 3, 6 और 11 को त्रिखड़ाए कहा जाता है यदि इन स्थानों पे राहु, मंगल और शनि ये कहा गया, यही पापक ग्रह है। अब मंगल तो बैठा ही है इसलिए मंगल की चर्चा हम बाद में नहीं करते, पर त्रिखड़ाए में यदि पापक ग्रह स्थित हो जाए तो समस्त अरिष्टों का वैसे ही नाश हो जाता है। त्रिखड़ाए भौमे राहु च शनि, तो सर्व अरिष्ट वैसे ही खत्म हो जाते। तो इसलिए यह भी एक दोष का समन करने वाली स्थिति कुंडली में बनती है। यदि लग्न से सप्तम स्थान पे सप्तमेश बैठा हो, या सप्तमेश केंद्र में कहीं शुभ स्थान पर बैठा हो अपने स्वग्रह में, उच्च में, और तीनों त्रिखड़ाए में या 2 ही त्रिखड़ाए में पापक ग्रह स्थित हो, तो ऐसे जातक का मंगल दोष परिहार हो जाता है, जैसे इसमें मंगल दोष परिहार हो गया इस प्रकार। लेकिन
हम अपनी अनुभव, हम अपने विचार आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे जो हमसे यदि पूछा जाए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि केवल शनि का दोष देखिए विशेष। यदि शनि से मंगल दोष कट रहा हो तो आप अपने लड़की या लड़के का विवाह करें, अन्यथा अन्य दोषों पर परिहार करें और पूजा कराएं। उसकी भी मैंने चर्चा यहाँ की है। और यदि विष पुरुष है या विष कन्या है, उसकी बात हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में कि विष पुरुष किसे कहते हैं और विष कन्या किसे कहते हैं, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उसका भी परिहार होता है। उसका भी परिहार शनि से होता है और इन पापक ग्रहों से इस तरह होता है कि सप्तमेश सप्तम में बैठ जाए और यह सप्तमेश कहीं अच्छे शुभ स्थान पे बैठ जाए और त्रिखड़ाए में पापक ग्रह स्थित हो जाए तो विष पुरुष और विष कन्या का भी परिहार हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि किन्हीं भी ग्रहों से दोष का परिहार न हो रहा तब आप क्या करेंगे। लेकिन आपको विवाह वही करना है। मान लीजिए आपका लड़का या आपकी लड़की प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपके जो लड़की या लड़के का जो पार्टनर है वो मंगली है या कोई दोष है, विष पुरुष है या विष कन्या है, तब आप क्या करेंगे। तब आपको मैं उपाय बता रहा हूं कि यदि कन्या है तो कलश ले लीजिए, कलश मिट्टी का, और उसमें जल भर लीजिए। उसको एक धोती या बढ़िया से किसी वस्त्र से, पीले धोती से आप आवेष्टित कर दीजिए, लपेट दीजिए। उसके बाद उसका जो मुख बंद करिए, उसका जो आता है प्याली, और उसके ऊपर एक आसन बिछा के भगवान विष्णु की चांदी या सोने जैसा भी आपकी शक्ति हो एक प्रतिमा रख दीजिए। और फिर हम मंत्र लिख रहे हैं जिसका संकल्प मंत्र होगा, कन्या होगी तो ये होगा, कन्या वैधव्य हरम कुंभ विवाहम करिष्ये। कन्या के वैधव्य भाव को हटने के लिए संकल्प करेंगे कुंभ विवाहम करिष्ये। और इसके बाद आप उसको प्रार्थना करेंगे। जब संकल्प करने के बाद षोडशोपचार से वो कलश और विष्णु भगवान की पूजन करेंगे। और षोडशोपचार से पूजन करने के बाद अपनी कन्या का हाथ उस पर रखवा करके आप कन्यादान करेंगे। कन्यादान कैसे करेंगे। आप कन्यादान करेंगे, पहले तो प्रार्थना करेंगे कि वरुणांग स्वरूपाय जीवनानाम समाश्रय पतिम जीवै कन्यास चिरम पुत्र सुखम कुरु देहि विष्णु वरम देव कन्या पालय दुखता। ये मंत्र का आप प्रार्थना करेंगे पुष्प लेकर के। इसके बाद आप कहेंगे अपनी कन्या को कि विष्णु रूपिणे कुंभयामाम कन्याम श्री रूपिणीम समर्पयामि। इस तरह से आप अपनी कन्या का समर्पण करेंगे और फिर उसके बाद कन्या का विवाह मंत्रोच्चारण से जितना भी आप हो सके करके उसके बाद आप कन्या का उसके साथ विवाह करा के फिर हटा देंगे। फिर कलश को ले जाके कहीं जलाशय में आप प्रतिमा निकाल लेंगे विष्णु जी की, वो उसी ब्राह्मण को दान करेंगे और कलश को कहीं विसर्जित कर देंगे। फिर कन्या को उसी मंत्र से वो जो जल है उससे उसको स्नान करा करके फिर उसको शुद्ध जल से स्नान करा के फिर कन्या अपना दूसरा वस्त्र धारण करेगी। अब अगर पुरुष है उसमें ये दोष विद्यमान है मंगल का और विष पुरुष का, तो उसके लिए कुश की कन्या बनाई जाएगी। कुश की, अगर ब्राह्मण है तो कुश की कन्या, क्षत्रिय है तो उसे स्वर्ण की कन्या, अगर वो वैश्य है तो चांदी की कन्या, अगर वो दास वृत्ति का है तो भी उनको चांदी या लौह की कन्या बनाई जाएगी और उस कन्या से उनका विवाह कराया जाएगा। विवाह करा करके उसके बाद उसी भाव से जैसा कि विवाह संपन्न कराया जाता है उसी तरह विवाह करा करके फिर उसे विसर्जित किया जाएगा। यानी कुश की कन्या या चांदी की कन्या, स्वर्ण की कन्या, लौह कन्या, उनको हटा लिया जाएगा। फिर वो वर जो है अपना वस्त्र बदल लेगा और उसका विवाह उसको उस जो भी कन्या है, चाहे वो स्वर्ण की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे कुश की हो, चाहे वो लौह की हो, उसका विसर्जन करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने लड़के या लड़की का मंगल दोष का निवारण कर सकते हैं और चाहे अगर उसमें विष पुरुष योग है, विष कन्या योग है तो उसका भी निवारण कर सकते हैं। नमो नारायण।